अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों, इमरान खान साहब जो हैं वो बच्चों की तरह हर बात का बिलावल और मरियम नवाज को जवाब देते हैं। कल के जो बेनज़ीर साहबा की बरसी पर एक जलसा था, उसमें मरियम नवाज ने इमरान खान पर कुछ इल्ज़ाम लगाए या इमरान खान की कुछ बातें बताई, जो कि वो हमेशा उन पर लगती हैं कि उनकी कुछ वीडियोज़ हैं जो अदारे के खिलाफ हैं। मरियम नवाज ने कल बताया कौन सी वो वीडियो हैं और इमरान खान साहब क्या-क्या कहते रहे हैं। उम्मीद ये करते हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब हर बात का जवाब देते हैं, मरियम नवाज की इस बात का भी जवाब, तो आपको वीडियो क्लिप दिखाते हैं, थोड़ा-सा लंबा है, देखिए, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं इस पे। पहले आपको वीडियो क्लिप दिखाते हैं। आज तुम ऑपोजिशन को ये मत कहो कि ऑपोजिशन फौज के खिलाफ बात करती है। ऑपोजिशन और पाकिस्तान की आवाम के पास तुम्हारी वो सब वीडियोस मौजूद हैं जिसमें तुमने फौज के ऊपर सीधे सीधे हमले किए हुए हैं। और एक पेज की रट लगाकर जितना तुमने फौज को बदनाम किया, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी ने किया हो। और जब रोटी, अभी किसी ने महंगाई की बात की थी ना, जब रोटी 30 रुपए की हो जाती है तो ये अपनी नालायकी छुपाने के लिए कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है। जब आटा 90 रुपए किलो हो जाता है तो ये अपनी नालायकी छुपाने के लिए कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है। जब चीनी 120 रुपए किलो हो जाती है तो ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है। जब एलएनजी पर ये 122 अरब का डाका डालता है, एलएनजी को टाइम पर सस्ती एलएनजी नहीं मंगवाता, और आपको जब महंगी एलएनजी मिलती है, आपके घरों में जब गैस की शॉर्टेज होती है और चूल्हे नहीं जलते, और जब अवाम का ये महंगाई से कचूमर निकालता है तो कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है। तुम ज्यादा सियाने बनने की कोशिश ना करो। फौज की पर तनकीद तब होती है जब तुम्हारी नालायकी का बोझ फौज को उठाना पड़ता है। दोस्तों, इसमें 3-4 चीज़ें हैं मरियम नवाज़ ने कही। पहला हिस्सा तो ये है कि उन्होंने ये कहा कि हमारे पास या पूरी दुनिया को पता है कि तुमने जो-जो अदारे के खिलाफ कहा हुआ है, ख़ास तौर पर इंडिया में जाकर बैठकर, बल्कि अभी तो ये भी कहा जाता है कि ये पुरानी बात तो पुरानी हुई, जब से आप वज़ीर-ए-आज़म बने हैं अमेरिका और ईरान में भी जाके आपने जो कहा है, वो भी इसमें शामिल है। तो फ़ौज के खिलाफ बात कौन करता है, ये आप हमें मत बताओ। फिर उन्होंने कहा कि तुम ये बात हमेशा इल्ज़ाम लगाते कब हो, एक पेज पर जब तुम ये कह इस मुल्क में महँगाई करते हो, चीनी, आटा, रोटी महँगी करते हो, तो कहते हो कि मेरे पीछे फ़ौज खड़ी है। इसके अलावा जब भी तुम एलएनजी और दूसरी चीज़ें महँगी करते हो, तो कहते हो कि फ़ौज मेरे पीछे खड़ी है और मैं एक पेज पर हूँ। फ़ौज के खिलाफ कौन गाता है, फ़ौज के खिलाफ बात कौन करता है? मरियम नवाज़ की ये बात कि फ़ौज के खिलाफ तब बात होती है, जब फ़ौज तुम्हारी हरकतों का बोझ उठाती है। तो दोस्तों, इसमें मैं समझता ये हूँ कि मरियम नवाज़ की इन बातों का जवाब इमरान खान को देना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि तुम गलत बयानी कर रही हो। मेरी ऐसी कोई वीडियो नहीं है, मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की है, ना मैंने कभी पहले कोई बात की है और ना ही जब से मैं वज़ीर-ए-आज़म बना हूँ, मैंने कोई बात की है। मेरे खिलाफ सब इल्ज़ाम हैं। क्योंकि वो हमेशा नकलें उतार-उतार कर कहते हैं, लेकिन क्योंकि ये बड़ा सीरियस किस्म का एलिगेशन है, जो मरियम नवाज़ एक जलसे में कह रही है, जिसको पूरे नेशनल मीडिया ने दिखाया है, सोशल मीडिया ने दिखाया है और दुनिया में भी ये देखा होगा कि वो इमरान खान पर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि तुम्हारी वीडियोज़ हैं, जिनमें तुमने फ़ौज के खिलाफ हमेशा बात की है और साथ में ये भी कह रहे हैं, तुम अभी भी ऐसे काम खुद कर रहे हो, चीज़ें तुम्हारी वजह से महँगाई हो रही हैं, लेकिन तुम कहते हो कि फ़ौज मेरे साथ एक पेज में है और तुम इन्वॉल्व कर रहे हो अदारे को कि वो तुम्हारे साथ इन सब चीज़ों में शामिल है। बड़ा सीरियस एलिगेशन है, मेरे ख़्याल में इसका जवाब देना चाहिए इमरान खान साहब को, ज़रूर देना चाहिए और हो सके तो किसी जलसे में ही देना चाहिए। जवाब तो वो देंगे, लेकिन वो इस सवाल के बदले में जवाब देंगे, ये लंदन में रहते हैं, शहज़ादों वाली ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, अरबों रुपए के घर में रहे हैं, ये जवाब वही देंगे
जो मुझे और आपको पता है, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब को जवाब देना चाहिए। अपना ख्याल रखें दोस्तों, इंशाल्लाह एक दूसरी वीडियो